बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 15 जून 2026। परमहंस अद्वैत मत। सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय स्कदेवान। आज का पाठ आगे पेज 441 से 443 तक। महातीर्थ श्री आनंद सर। सन 1956 में राजस्थान के कुछ प्रेमियों ने श्री गुरुदेव महाराज जी को राजस्थान में कृपा करने के लिए आग्रह किया। गुरुदेव महाराज जी ने वहां कृपा की तथा इसी राजस्थान की यात्रा करते हुए एक बार आप राजकोट गुजरात पधारे। महात्मा परम विवेकानंद जी ने वहां के एक सेठ से गुरुदेव महाराज जी के ठहरने के लिए 2-3 दिन के लिए एक कोठी मांगी और उसने स्वीकार कर लिया। जब भक्तों ने श्री गुरुदेव महाराज जी के विराजमान होने के लिए पलंग सजाया और चादर लगाने के लिए दीवार में कीले लगाने का विचार किया तो सेठ के घर वालों ने कीले लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि हम कीले नहीं लगाने देंगे। यदि तुम्हें कीले लगानी है तो किसी और कोठी की खोज करो। भक्तों ने चादर लगाने का विचार छोड़ दिया। जब श्री गुरुदेव महाराज जी ने उस कोठी में कृपा की तो श्री दर्शन करने तथा सत्संग की अमृत वर्षा सुनने के लिए राजकोट और उसके आसपास की संगत भी आई। उस सेठ के घर के सब सदस्य भी वहां आए। श्री गुरुदेव महाराज जी ने वचन फरमाए, गुरुमुखों, संसार में रहना मना नहीं है, परंतु युक्ति से मुक्ति मिलती है। बिना युक्ति के मनुष्य की सुरती मोह बंधन में कैद हो जाती है। वह कौन सी युक्ति है कि अंदर की वस्तु अंदर रखो और बाहर की चीज को बाहर रखो तो सुखी और आजाद रहोगे। उदाहरण तया खाने की चीजें ले लो। अखरोट, बादाम, नारियल आदि अनेक वस्तुएं हैं जिनका ऊपर का भाग फेंक दिया जाता है और अंदर का भाग खा लिया जाता है। यदि कोई इसके विपरीत काम करेगा अर्थात ऊपर के छिलके खाएगा तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा और हो सकता है कि उसे अपने जीवन से ही हाथ धोने पड़े। इसी प्रकार पहनने के कपड़ों को ही ले लो। यदि कोई मनुष्य अंदर पहनने वाली बुनियान को कमीज और कोट के ऊपर पहने तो उसे कोई भी बुद्धिमान नहीं कहेगा। इसी तरह मकान को ही ले लो। मकान के अंदर तुमने रहना है, परंतु मकान को हृदय में नहीं बसाना है। जैसे कि नाव जल में रहे तो कोई भय नहीं, परंतु जब नाव में जल भर जाता है तो नाव डूबने लगती है। इसी प्रकार अपने मन में बसाने की चीज गुरु का शब्द, मालिक का सच्चा नाम है और बाहरी चीजें शरीर के उपयोग की हैं। अतः सदा अपने मन की निरख परख करनी चाहिए। एक बार जो चीज भी अंदर चली जाती है, वह चीज अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रहती। संसार में जितने लोग भी दुखी दिखाई देते हैं, वे सब अपनी असावधानता का परिणाम भोग रहे हैं। संत महापुरुष चेतावनी देते हैं और जीवों के मन का रुख बदलने के लिए समझाते हैं। इसलिए गुरुमुखों को सदा ध्यान रखना चाहिए कि अंदर सद्गुरु का शब्द और ध्यान बसाना है और जलकमल की भांति संसार में रहकर सच्चा आनंद प्राप्त करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में श्री श्री 108 श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज। कल पाठ में महातीर्थ श्री आनंद सर, पेज 443 से आगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंप्लाइड बाय स्कदेवान।